अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 1 से 1.5 साल के बच्चे की कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये कुर्ता मैंने 1.5 मीटर कपड़े से तैयार किया है। आप लेफ़्ट ओवर पीस से भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक रिबन और रेड एंड ब्लैक एंकर थ्रेड चाहिए होगा। तो चलिए चलते हैं हम कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 पीसीज ले लिए हैं, फ्रंट और बैक के। और इन पीसीज की जो विड्थ है वो 14 इंचज़ है, जबकि इनकी जो लेंथ है वो 19 इंचज़ है। दोनों पीसेस को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर अब मैं तीरे की मार्किंग करूँगी। तीरा मैंने 4.5 इंचज़ लिया है। 4 इंच तीरा मैंने तैयार रखना है, जिसके लिए मुझे 4.5 इंच तीरा मार्क करना पड़ेगा। और जो बॉक्स बनाने के लिए मैंने लेंथ ली है आर्म होल की, वो मैंने 5 इंचज़ ली है, क्योंकि हमारा ऊपर से सिलाई में भी आएगा और स्लोप जो हमने कट करनी है शोल्डर की उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर अब हम बॉक्स बनाकर इसको राउंड कर लेंगे और राउंड करने के बाद हम आर्म होल कट कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद हम शोल्डर पर हल्की सी स्लोप देंगे। और चूँकि बॉयज़ के जो कुर्ता है उसकी कोई फिटिंग नहीं होती, इसके लिए हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। अब फ्रंट को हम बैक से अलग कर लेंगे और यहाँ पर जो फ्रंट गला है उसकी मार्किंग करेंगे। फ्रंट गले के लिए मैंने 2 इंच विड्थ ली है और 3 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। तो इसके लिए सेम आर्म होल की तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम उसको राउंड कर लेंगे और राउंड करके कट कर लेंगे। लीजिए, हमारा यहाँ पर फ्रंट गला जो है वो कट हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं रिबन अप्लाई करूँगी। दरम्यान में कट लगाने से पहले मैं रिबन अप्लाई करूँगी। रिबन मैंने 4 इंचज़ की जो लेंथ है वहाँ पर अप्लाई किया है, शोल्डर से 4 इंचज़ की लेंथ पे। यहाँ पर अब मेरे पास 2 पीसीज हैं। ये मैंने बाजू के लिए पीसीज लिए हैं, तो इनकी लेंथ जो है वो 11 इंचज़ है। और विड्थ जितना आपने बाजू रखना हो उस हिसाब से विड्थ ली जाएगी। और यहाँ पर मैं सीविंग अलाउंस रखने के बाद और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर दूँगी और यहाँ पर मैं बाजू की शेप दे दूँगी। तो बाजू भी हमारे कट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है जिसमें से मैं एक रेप कपड़ा कट करूँगी, जो कि हमने गले के नीचे जो मगज़ी लगानी है फोल्डिंग करने के लिए, तो उसमें यूज़ होगा। तो मैं तकरीबन ये 1 इंच की विड्थ रखते हुए ये रेप कपड़ा कट कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं बैक जो गला है उसकी कटिंग करूँगी, फ्रंट को ऊपर रखते हुए। जितनी फ्रंट की विड्थ थी उतनी ही विड्थ मैं बैक की रखूँगी और 1 से 1.5 इंच की जो डेप्थ है वो रखने के बाद मैं पिछला गला भी कट कर लूँगी। और ये देखिए, ये हमारी तमाम कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं रिबन अप्लाई करूँगी, बाजू हैं हमारे और ये हमारी मगज़ी है। यहाँ पर अब मैं जो बटन पट्टी है उसकी मेजरमेंट बताऊँ कि यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की जो मेजरमेंट ली है हमारी बटन पट्टी की, और तकरीबन 7.5 इंच लेंथ ली है। और ये बड़े वाली बटन पट्टी है जिसे हम काज पट्टी भी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से फोल्ड फ्यूजिंग टेप को अपनी को चिपका लेंगे कि हमारी एक साइड पे कपड़ा कम होगा जो कि हम फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरी साइड पे इतना कपड़ा होगा कि फोल्ड करने के बाद भी कपड़ा बचे, ताकि उस पर हमारी सिलाई इजीली आ सके। कोशिश करें कि ये कपड़ा किनारी वाला कपड़ा हो। तो यहाँ पर अब मेरी पेस्ट जो फ्यूजिंग टेप है वो पेस्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा और एक और कटिंग का निशान लगाऊंगी। और ये जो कटिंग है ये हमारे ठोके के निशान की है। यहाँ पर हम अपना ठोका अप्लाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके तो अपनी जो काज पट्टी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। व्यूअर्स, इस तरह के जो आप कुर्ता है वो लेफ़्ट ओवर पीसीस से भी बना सकते हैं। और इसके लिए तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा, अगर आप पूरे कपड़े से भी बनाना चाहें तो 1.5 मीटर कपड़ा जो है वो इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने छोटी पट्टी भी तैयार कर ली थी। यहाँ पर अब मैं अपना रिबन अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले बताया कि मैं 4 इंच की जो लेंथ है उस पे अप्लाई कर रही हूँ। और तकरीबन ये जो हमारे बाजू है इनकी सिलाई में ये आती है। और इसके बाद जो है वो मैं सेकंड सिलाई भी इसकी लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद मैं अपना जो रिबन है इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है अपने कुर्ते को। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं तकरीबन 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जहाँ पर मुझे अपनी जो बटन पट्टी है उसको अप्लाई करना है। और बिल्कुल सेंटर से मैं ये निशान लगा रही हूँ।
अब मैंने कट कर लिया है और इसके बाद मैं अपनी जो बटन पट्टी है उसकी जो बंद साइड है उस पर एक सिलाई लगा लूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरी दूसरी पट्टी है, छोटी पट्टी जिस पर मैं बटन लगाऊंगी और जो काज पट्टी, दोनों पर मैं बंद साइड पे सिलाई लगा लूँ। इसके बाद अब हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने जो खुली साइड थी उसके बीच में कुर्ते का कपड़ा एक सिलाई के मार्जिन जितना रखा है और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। जितना आपने कपड़ा अंदर देना है वहाँ पर आप क्रीज भी डाल सकते हैं और आप पेंसिल की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी वो मैं कट कर लूँगी और याद रहे कि आपकी ये जो पट्टी है ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो आपके जो कुर्ते की सेंटर लाइन है आपने पहले उसको देखना है और अपने जो पट्टी होगी उसके सेंटर को अपने कुर्ते के सेंटर पे रखना है। तो इस तरीके से अगर आप बटन पट्टी लगाएंगे तो आपकी बटन पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। और ये बटन पट्टी हमने लगा ली है। अब हम काज पट्टी भी अपनी लगाएंगे और बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम मेजरमेंट कर लेंगे अपने ठोके के निशान से ऊपर देखेंगे हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी हुई हम उसको कट कर लेंगे। आप बिल्कुल बराबर कट ना कीजिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए ताकि बाद में जब आप गले की कटिंग करें तो आपके बिल्कुल गोलाई में कटिंग हो। और सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने छोटी पट्टी लगाई है इसी तरीके से मैं बड़ी पट्टी लगा लूँगी। और जो जब काज पट्टी आप लगा रहे होंगे आपने इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि जब आपकी काज पट्टी में उतना ही कपड़ा जाना चाहिए सिलाई के मार्जिन में जितना आपकी बटन पट्टी में गया है। अदरवाइज़ आपकी जो बटन पट्टी है और काज पट्टी है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी। और यहाँ पर मैं इसको अपनी जो काज पट्टी है इसको अप्लाई कर लूँगी। मुझे सिलाई लगाने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी तो मैंने जो स्मॉल पट्टी है जिसे बटन पट्टी भी कहते हैं उसको मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर मैं अब अपने ठोके के निशान पर आकर अपनी जो सिलाई है उसको बॉक्स बना लूँगी। ठोके के निशान पर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने नीचे वाली जो बटन पट्टी है उसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो पट्टी बिल्कुल ख़राब बनेगी। अब हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो चुकी है। अब जो हम फ्रंट और बैक को मिला के कंधे की सिलाई लगा लेंगे और कंधे की सिलाई जो है वो हमने सेम मार्जिन के साथ जितनी पहले कंधे की लगाई है सेम उसी तरीके से दूसरे कंधे की लगानी है। अब इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे सिलाई। ऊपर लगाने से एक तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और दूसरा ये सिलाई ऊपर लगी हुई खूबसूरत भी लगती है बॉयज़ के कुर्तों पे। अब मैं यहाँ पर जो हमने अपनी मगज़ी का कपड़ा लिया था उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है ताकि मुझे बाद में फ़ोल्ड करने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि आप इकट्ठा फ़ोल्ड करें तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रनिंग स्टिच करते हुए इसको फ़ोल्ड कर लिया था पहले ही। और यहाँ पर मैं हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से जो ऊपर अपनी मगज़ी है वो अप्लाई करूँगी। और क्योंकि इसको हमने मगज़ी को खींचना नहीं होता, अदरवाइज़ गले में खींच पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं नोचेस लगाकर इसकी तरपाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तरपाई कर ली है। देखिए गले की कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आई है। और तरपाई आपने बिल्कुल छोटा टांका उठा के करनी है, चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैं इसकी बैक साइड करूँगी। बैक साइड पे मैंने यहाँ पर तकरीबन 4-4 इंचेस या 3-3 इंचेस आप कर लें। मैंने चेपी अप्लाई की है जिसे हम फ्यूजिंग टेप भी कहते हैं। और मैंने बटन पट्टी से 3-3 सेंटीमीटर के फासले पे मैंने 3-3 निशान लगा लिए हैं। जो फर्स्ट मेरा निशान होगा वो मैंने 4 सेंटीमीटर पे लगाया है और जो सेकंड है वो मैंने 3.5 पे लगाया है और जो थर्ड है वो मैंने 3 पे लगाया है। इस तरीके से पहली लाइन बड़ी होगी, दूसरी छोटी और इसके बाद एंड में सबसे छोटी। अब मैंने एक सुई धागा लिया है। ये जो मेरा धागा है ये एंकर थ्रेड है, मैंने ब्लैक कलर में लिया है। और यहाँ पर मैं नोट लगा लूँगी। मैंने एंकर थ्रेड के 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं। और अब यहाँ पर मैं जो कच्चा टांका है उसकी मदद से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी जो सुई है इसको अप्लाई किया है, नीचे की तरफ लेके गई हूँ और इसी तरीके से उसी लाइन के ऊपर मैंने छोटा सा टांका उठा के अपनी सुई को ऊपर की तरफ ले आई हूँ। और इसी तरीके से मैं तमाम जो अपने स्टिचेस है वो कंप्लीट कर लूँगी। टांका आपने बिल्कुल छोटा छोटा उठाना है। अगर आप बड़ा टांका उठाएंगे तो उससे अच्छी लुक नहीं आएगी, इसलिए आपने जो अपना टांका है वो छोटा छोटा उठाना है।
धागे का जो कलर है, जो हमारे एंकर थ्रेड का कलर है, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। वाइट पर तमाम कलर ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड और ब्लैक को तरजीह दी है। और रेड एंकर थ्रेड भी हमें इसी तरीके से चाहिए होगा, उसके भी हमने 4 स्ट्रैंड्स ही यूज़ करने हैं। एंकर थ्रेड का जो स्ट्रैंड जो हमारे पास एक धागा होता है, उसमें तकरीबन हमारे पास 6 स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनमें से मैंने 4 स्ट्रैंड्स एक-एक करके अलग किए थे और उन सबको फिर मैंने सुई में डाल के नॉट लगा ली थी। और यहाँ पर मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर एक नॉट लगा लूँगी ताकि ये बाद में उखड़े ना और हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए मैंने तमाम स्टिचेस लगाकर इस तरह कंप्लीट कर लिया है अपने कुर्ते की एम्ब्रॉयडरी को। अब मैं यहाँ पर रेड एंकर थ्रेड लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके भी मैंने 4 स्ट्रैंड्स ही लिए हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे से धागे सुई को निकालूंगी और एक जैसे हम प्लस का निशान बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये एक मार्क बनाना है, जिस तरह प्लस का मार्क होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लूजिंग के साथ रखना है ताकि मैं बाद में इसको गिरा लगा सकूँ और पक्का कर सकूँ, और ताकि ये बाद में हमारे पास अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और हमारा जो धागा है वो निकले ना। तो यहाँ पर मैंने प्लस का निशान बना लिया है और आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी स्टार बना सकते हैं या कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी की है। इससे ये डिसेंट लुक भी आती है और ख़ूबसूरत भी लगता है। नोट लगा लूँगी। नोट लगाने के बाद मैं तमाम जो हमारे लाइंस हैं उनके नीचे इस तरीके से एक एक प्लस का निशान लगा लूँगी। और देख सकते हैं आप व्यूअर्स कितना खूबसूरत और कितने कम टाइम में ये हमारा जो कुर्ता है ये रेडी हो जाता है, और एम्ब्रॉयडरी होने के बावजूद ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये लूजिंग के साथ रखूँगी और इसको अगेन पहले की तरह मैं नॉट लगा दूँगी, और नॉट लगाने के बाद जो बाकी की तमाम लाइंस हैं उनके नीचे भी मैं इसी तरीके से क्रॉस स्टिच बना दूँगी। लीजिए हमारे तमाम क्रॉस स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बन चुके हैं। और ये जो रेड कलर है वो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर अब मैं जो बाजू हैं उनके आगे से फ़ोल्डिंग करूँगी। बाजुओं को फ़ोल्ड करने के बाद सिंपल कुर्ते की तरह मैं बाजुओं की फ़ोल्डिंग करने के बाद उसको अपने जो कुर्ता है उस पर अपने बाजू को अप्लाई कर दूँगी। तो ये बहुत कम टाइम में बनने वाला एक कुर्ता है। बच्चों को इस तरह के डिसेंट से कुर्ते पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर अब मैंने अपने जो बाजू है उसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। बाजू को मैं अपने आर्म होल के साथ अटैच कर रही हूँ। याद रहे कि आपका जो सेंटर पॉइंट आपके बाजू का वो आपके जो शोल्डर का सेंटर है उस पे आना चाहिए, और इससे फिर आपके जो बाजू है वो बिल्कुल मतलब एक एक्यूरेसी के साथ अटैच होगा। बाजू हमारा अटैच हो चुका है। इसके बाद अब हम जो साइड की सिलाई है वो लगाएंगे। जितनी आपने बाजू की आगे से रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 इंचज़ रखा है बाजू, और यहाँ पर आपने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लेके आनी है, क्योंकि जो बॉयज़ का कुर्ता होता है उसकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं होती और फिटिंग के बगैर होते हैं। और यहाँ पर अब मैं जो दामन है बेबी बॉय के कुर्ते का जो दामन है उसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग करने के बाद इसी तरीके से मैं साइड्स की फ़ोल्डिंग भी कंप्लीट कर लूँगी। साइड्स की फ़ोल्डिंग भी इसी तरीके से करनी है। बस इसकी फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ की जो सिलाई होती है ये बिल्कुल बारीक होती है बनिस्बत जो हमारी जो नीचे दामन है उसकी निस्बत जो साइड्स की सिलाइयाँ होती हैं वो बारीक होती हैं, और बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। फ्रंट की और बैक की सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं डबल टाइम यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी ताकि यहाँ पर पक्का हो जाए। लीजिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।